हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और इधर मॉर्निंग का टाइम है, वीडियो स्टार्ट कर दिया और मैं दिखा रही थी अपने मुंह पे। इधर पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे दाने से एक निकला था और फिर दो हो गए हैं और उससे मेरा मुंह ना खुल भी नहीं रहा और दर्द हो रहा है बहुत। फिर मैं काम करके दोपहर के टाइम दवा भी लेने गई थी, दवा लेके आई थी। और इधर मैं पत्ता गोभी की सब्जी बना रही। और अगर मैं चाहूँ तो टाइटल के लिए ये भी डाल सकता हूँ कि मेरे पति ने इतना पीटा है कि मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा। और इधर मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से भून लिया है। इस टाइम पर ना पत्ता गोभी अच्छा तो बनता नहीं है बिल्कुल भी। और जो सब्जी में स्वाद सर्दी में रहता है ना, टेस्ट, वो नहीं रहता गर्मी में। तो बस मैंने छोंक दिया है और आलू डाल दिए, मसाले वगैरह डाल दिए। आलू भी डाल के काफ़ी देर भूना था, पत्ता गोभी भी भूना था, तब जाके कहीं फिर ऐसे इसको ढक दूँगी। उसके बाद में थोड़ा से मसाले मिल जाएंगे जब इसमें पानी डालती हूँ, देखिए। और नहीं तो इसका कलर कभी कभी ऐसा वाइट वाइट सा हो जाता है। और अभी मेरे से ना ये बातें कर रही हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो बोला भी नहीं जा रहा। सच में इतना दर्द हो रहा है। और दवा ले आई हूँ, डॉक्टर ने, आप बोलोगे दवा, तो विटामिन B12 की कमी बताई, उससे हो गया है। और तो इधर आ गई हूँ बिस्तर वगैरह ठीक करने के लिए। तो और आपने उसका मैं फिर उसका वो लूँगी, कंचन दवा, जो कि बेचारे के मतलब, देखिए, व्यू के लिए भी करती है और टाइटल थंबनेल डालती है, उसके भी व्यू नहीं आ रहे हैं। यूट्यूब से ही वो सिर्फ अपना घर चला रही है और यूट्यूब से भी मतलब व्यू नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो फिर करना ही पड़ता है उसको। तो उसके एक तो इतना, अब उसका जो मतलब सेकंड वाला पति था, उसका साथ में उसका चल रहा है और मैसेज भी आ रहे हैं, वो बात भी करता है। तो उसका झगड़ा चल रहा है कभी तो देखिए, वो भी सोच रहा है कि उसकी भी ना तो शादी हो रही है और कोई, और जब दूसरे वाले पति को उसने छोड़ दिया तो वो भी सोच रहा है ना तो उसकी शादी हो रही है कहीं और ना ही मतलब इसकी हो रही है कुछ। तो सोच रहा है कि दोनों एक ही हो जाएं तो ठीक है, पर ये मना कर रही है। और अब पता नहीं सभी के डर से कर रही है, क्या कर रही है। तो अभी तो मना कर रही है और पर उसके मैसेज वगैरह आ रहे हैं, जैसे तो कि मेरे को माफ़ कर दे, कि ये कर दे, कि वो कर दे, ऐसे करके कुछ हो रहा है। तो और उनका एक बार बीच में जैसे कि तलाक हुआ था और उसके बाद में फिर दोनों में सलाह हो गई थी और कुछ दिन के लिए मतलब फिर से हो गया। तो ये है। और देखिए, उसकी भी गलती है कि मतलब दारू वगैरह ज़्यादा पीता, पीट पिटाई ज़्यादा करता था। उसका पति इतना करता था, मुंह वगैरह सारा ही तोड़ दिया था उसका एक बार, हाथ वगैरह। तो देखिए, दूसरी शादी है भाई, आपकी भी दूसरी पत्नी है, तो बोल देना कि जब पहला कुछ भी हो जाए ना तो दूसरा बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है। वो बोल देना कि तू का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, तो वही हिसाब है। अगर तेरे को रखनी थी तो अच्छे से रखना था उसको। और कौन इतना जुल्म सहता। तो उसके भी बच्चा था, सब कुछ था, तो उसने तलाक ले लिया। अब उसका बेचारी का बहुत मतलब ये चल रहा है। और पता है, ये इधर मेरी सब्जी बन गई थी तो धनिया गरम मसाला डाल के मैंने निकाल लिया। और ये रखे थे चना मूंग की दाल। पता है, मेरे को कच्चे नहीं खाए जाते हैं, पेट में फिर अजीब सा रहता है। बहुत थोड़े खाती हूँ, अगर खाऊंगी तो वो भी पेट में अजीब से रहते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें कढ़ाई में डाल के पानी डाला और इसमें नमक वगैरह डाल के थोड़ी सी बॉईल कर लिए थे। तो वैसे उग तो आए थे, पर मैंने कर लिए, क्या करूँ, नहीं खाए जाएंगे तो फिर।
तो देखिए ये उबल चुके हैं अच्छे से और हो चुके थे, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और इधर दही रात का जमाया था, तो रात का इसमें डिब्बे में रख दूँगी और पलट के मतलब पलट पलट के इसी में रखती रहती हूँ, क्योंकि दोपहर में छाछ वगैरह पीते हैं, फिर शाम को अगर बच्चों को लस्सी वगैरह बना देती हूँ। और ये देखिए बासी रोटी है, 4 रोटी थी, तो मैंने चूर के और इसमें दही डाल कर रख दिया। कौन कौन बासी रोटी खा लेता है, फ़ायदेमंद समझता है, तो बस इनमें इसमें दही डाल के मिला के रख दूँगी, फूल जाएँगी तब तक। बहुत फ़ायदेमंद होती हैं बासी रोटी को खाओ तो। और तो बच्चे दही के साथ में ज़्यादा खाते हैं, अच्छी लगती है उनको, और मैं भी खा लेती हूँ। ये देखिए मैंने फुला कर रख दिया है और इधर मैं दोपहर की रोटी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि सुबह ही बना लेती हूँ, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी मैं उसकी बात कर रही थी, तो उसका एक और चल रहा था, मतलब कि शादी का वीडियो डाल रही थी कि देखिए मेरी शादी मतलब शादी की तैयारी चल रही है, एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, कपड़े वगैरह खरीद के ला रही थी। तो मैंने सोचा अब ये चौथी शादी करने लगी। मैंने क्या सोचा, शायद उसका वो हस्बैंड भी सोच रहा होगा, जब तक उसने बताया नहीं था कि किसकी है, तो उसका हस्बैंड भी सोच रहा होगा शायद ये चौथी शादी करने लगी, तो इसलिए उसके पेट में मतलब खुलबुली मचने लगी। तो सोच रहा है कि फिर से एक हो जाए, और वो उसके हो रही है, उसकी शादी नहीं है, भाई की शादी हो रही है उसके की। तो भाई की शादी का उसने डाला है। और देखिए इधर मैं रोटियां सेकती जा रही हूँ अपना, और तो बस रोटियां सेक गई हैं, और मैंने आटा उठा के रख दिया है, क्योंकि आटा ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उठा के रख दिया। और रोटी वगैरह बन गई हैं, तो चलिए अभी काम से लगते हैं। और बर्तन वगैरह सारा कुछ काम पड़ा है सभी। तो इधर मैं बादाम छीलने लग गई हूँ, और क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा काम हो जाता है, और अकेले को ही करना सारा काम तो बहुत होता है। घर का रोटी पानी सब्जी सब कुछ करो, ब्रेकफास्ट वगैरह, साफ़ सफाई है, फिर कपड़े लत्ते धोना, सब कुछ करना तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसलिए, और इधर मैं लग गई थी फिर पोंछा लगाने। तो इधर रात तय बना के मैंने कपड़े ऊपर ही रख दिए थे, अलमारी में नहीं रखे थे। यहाँ अलमारी के पास बेटा बैठा था, तो नहीं रख पाई थी, और मैं अभी इसमें रख देती हूँ। वैसे मैं पोंछा लगाने लग गई हूँ, तो और अभी कर लेती हूँ बेड वगैरह को सेट, बेड वगैरह सेट किया है, उसके बाद में लग गई थी पोंछा लगाने। और ये पैंट पहन के पोंछा लगाना इतना मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है सच में, बहुत ज़्यादा। ये लगता है कि कहीं फट ना जाए। तो चलिए, फिर फैन चल रहा है और मैं लगाती जा रही हूँ। वही है, मैं बस वही बोलूँगी कि कोई भी औरत हो, कोई कितना बर्दाश्त करेगी, कोई कितना करेगी, या आदमी हो कोई कितना बर्दाश्त करेगा। और एक से जब धोखा मिलता है ना, तो उसने बेचारे ने, चलो मैं मानती हूँ उसकी गलती, तीसरी भी शादी की तो उसने पैसे के लिए ही की थी, कि मेरे बेटे का इलाज होता रहेगा, खर्चा चलता रहेगा। और तीसरा वाला भी सच में उसका फ़ायदा उठाने आया था। और ऐसा मैंने इंसान, फौजी के नाम पर वो एक धब्बा था, कि ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा कि किसी का फ़ायदा उठाने आया हो, और फ़ायदा उठाया और चला गया। और उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि उसकी एक बीवी है, और 2 बच्चों का बच्चियों का बाप है वो। और पता है उसकी बेटियों के साथ में उसने किसी के साथ में ऐसा किया, उसका फ़ायदा उठाया, पर उसकी बेटियों के साथ में कोई ऐसा करे तो फिर क्या बीतेगी खुद पर। तो ऐसा किसी के साथ में नहीं करना चाहिए था उसे। देखिए मदद करनी थी, 1000 2000 तुझे 10-5 हज़ार की वैसे ही कर देता। तूने मदद की उसकी 4 हज़ार की, तो तूने उसका फ़ायदा उठाया जब जाके मदद। और फिर उसने सोचा कि ऐसे नहीं करूँगी मैं, इसके साथ मैं नहीं रहूँगी,
और इसके साथ में मैं इस पर मांग भरा लेती हूँ। तो इसने झूठी मांग भी भर दी, मतलब मंदिर में झूठी मांग भी उसकी भर दी और बहुत मतलब उसका फ़ायदा उठाया। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब एक उसके लिए और इतना झूठ बोलते हैं, इतने झूठ पर उतर आते हैं कि पूछिए मत। किसी का फ़ायदा उठाने के लिए कोई लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और चाहे किसी की इज्जत जाए, चाहे कुछ भी जाए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उनको तो बस अपने आप से मतलब है। पता नहीं ऐसा दो दो बीवी रखने में क्या होता है, पहली बीवी में नहीं था, दो दो बीवी रखी। वो भी बच्चों की माँ थी। चल पहली वाली बीवी मैं समझती हूँ कि तेरे बच्चों की माँ हो गई, या तेरे को फिर दूसरी तूने की तो कुंवारी मिल गई क्या? वो भी तो बच्चों की माँ थी, और अपनी में क्या नहीं था जो दूसरे के लिए। इंसान तो कोई जब समझे कि जब कोई बिना फायदे के किसी की मदद करे, तो वो तो पहले ही पति की सताई हुई थी कि इतना पीटता था, उसका मुँह हाथ वगैरह सब तोड़ देता था। और मतलब वो तो खर्चा कुछ भी नहीं करता था। खर्चे के नाम पर क्या था कि दारू पीता था, और बेचारी खुद ही खर्चा करती थी, खुद ही कमाती थी। पर हाँ, ये कंटेंट मिल रहा था, उसके साथ में थी, तो व्यू अच्छे खासे आ रहे थे, अपना खर्चा चला ले रही थी। और अकेली औरत मतलब ये भी चाहे ना कि हम इसके द्वारा कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो भी पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। पब्लिक सपोर्ट उसी को करती है जिसके पास में सब कुछ होता है। और बोलते हैं ना कि ये सोशल मीडिया अगर चाहे तो किसी को राता रात राजा बना दे, और चाहे तो किसी को कंगाल कर दे। वो हिसाब है इसका सोशल मीडिया का। तो देखिए मेरा काम हो गया है और यहाँ तक पोंछा लगाते हुए आ गई हूँ। और गर्मी में पोंछा लगाना कितना मुश्किल बात है, आप लोग समझ सकते हो। और बहुत ज़्यादा मतलब ये वाले कपड़े पहन के तो इतना मुश्किल होती है, पैंट वाले सूट, वो भी कॉटन के हों या कैसे भी हों, इनमें प्रॉब्लम तो होती ही होती है। तो इधर मेरा पोंछा वगैरह लग चुका था, और आ गई थी किचन। किचन रह गई है साफ़ करने के लिए, तब मैं किचन को करूँगी। और ये मटके के नीचे ना एक बर्तन रख देती हूँ मैं, ताकि उसमें पानी गिरता रहे, और पानी इतना गिरता है नीचे की बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय। कल